सीताराम आप सभी को मेरे आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं ब्लॉग बना रहा था कि रामायण के ऊपर मैं रामायण की संपूर्ण कथा के लिए आपको बोला भी था कि मैं रोज़ाना एक नई वीडियो इसके लिए लाऊंगा, लेकिन किन्हीं कारणों मैं व्यस्त रहने लगा हूं। तो मैंने एक और विचार किया कि मैं हर रविवार को आपके पास रामायण का जो भी प्रश्न मेरा है, जहाँ से मैं बंद करूँगा उसको चालू करूँगा और चालू करके आपको उसके बारे में जानकारी देता रहूँगा, संक्षिप्त जानकारी आपको दूंगा। तो जैसे कि बालकांड का प्रथम अध्याय जो चल रहा है और उसमें हमने आपको सभी जो देवी देवता थे उनको हमने नमन किया था और नमन करते हुए आगे बढ़ रहे थे और इसकी कथा को सुनने के लिए। तो जिस जगह से हमने बंद किया था आज उसी जगह से हम फिर से इसकी शुरुआत करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और इसमें जुड़ी हुई जो भी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। जो लोग वीडियो में नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। एक वीडियो आप बनाने में जितनी भी मेहनत लगती है उसमें आप ही लोग अगर सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग की ये वीडियो सफल होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो हमने जो बंद किया था वहाँ से इसको शुरुआत करते हैं। रामायण का प्रश्न कि पर अकाजु लाही तनु परिहारी जिमी हिम उपल कृषि दिल गरहे बंदौ खल जस शेष सरोषा सहस बदन बरनई परदोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी अपने भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें ये बता रहे थे कि राम जी की कथा जो होती है, जो दोष वाले लोग होते हैं, जैसे विरक्त प्रकार के लोग होते हैं या किसी आप समझ लीजिए कि दुष्ट प्रकार के लोग होते हैं, तो एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करने वाले, अपने अंदर जलन भाव रखने वाले, तो ऐसे लोगों को जब राम कथा उनके सामने अगर कोई संत या पुरुष कोई भी रखता है तो ये कथा उनको कभी भी नहीं समझ में आती, क्योंकि ये अमृत की कथा ऐसी कथा है जो हर किसी के समझ से बाहर होती है। इसको समझने के लिए धैर्य और अपने अंदर एक शांति रखनी पड़ती है, अपने अंदर एक विश्वास रखना पड़ता है और अपने जीवन के अंदर इस कथा को पालन करना पड़ता है, तभी उसी व्यक्ति को यह कथा समझ में आती है रामायण की। अन्यथा किसी भी व्यक्ति को यह कथा नहीं समझ में आती। लेकिन जो संत इस कथा को कहता है उसके शरण में कोई भी आए, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, अच्छा हो बुरा हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, संत के लिए वो सभी एक समान होते हैं और संत अपनी जो राम कथा होती है उसको अपने मुख से कहता रहता है। पुनि परमनौ प्रथ राजा समान पर अंग सुनई सहज दस काना बहुरी शक्र सम विनौ तेहि सामंत सुरानिनीक हित जेहि। पुनः उनको राजा प्रथु जिन्होंने भगवान का यश सुन के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता है, जिनको सुरा मंदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन ब्रज जहि सदा पियारा सहज नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यार लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। इसमें मेन ये कहा जा रहा है कि इस जो श्लोक है, हमारा श्लोक के माध्यम से ये कहा जा रहा है, जो लोग अपना दोष नहीं देख के दूसरों का दोष देख के उनके दूसरों के दोषों का वर्णन करते हैं, जगह जगह जाके कई मुखों से कई तरीके का वर्णन करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये कथा समझ में नहीं आने वाली है। तो उनको सीधी बात इसमें ये कहा गया है कि रामायण उन लोगों को समझ में नहीं आएगी, चाहे हम राम कथा कैसी भी सुना लें उनको। उदासीन अरिमीत हित सुनैत जरहि खल रीति जानी पानी जुग जोरी बन बीनती करहि सब प्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर
जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है कि दुष्टों की, वही जो मैंने अभी आपको बात बताई, दुष्टों की ऐसी एक नीति होती है कि उनका जो शुभ चिंतक भी हो, चाहे उनका कोई प्रेम पूर्वक वाला शुभ चिंतक भी हो, चाहे उनका कोई भी हो, तो उनसे अगर वो कोई भी कार्य कर रहा है, कुछ भी बात होगी तो उनसे उनको जलन ही होती है, उनको ईर्ष्या ही होगी, और उस कार्य को खत्म करने के लिए विघ्न मतलब डालते हैं कि इसका कार्य नहीं बने। लेकिन ये नहीं जानते वो कि जो कार्य वो करने वाले हैं, जैसे कि इसमें बोला गया है कि ओला जो होता है, जब ओला गिरता है तो उससे फसल हमारी नष्ट हो जाती है, लेकिन फसल नष्ट होने के साथ साथ ओला भी नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति होगा ना, हमसे जलन करेगा, चलो हमको भी नुकसान कर रहा है, लेकिन क्या है कि वो भी अपने आप को खत्म कर देगा। आगे पढ़ते हैं। मैं अपनी दिशि कीन निहोरा, तिन्ह निज और न लाभ भोरा, बय सुपिलहि अति अनुरागा, होई निरा मिश्र कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। देखिए वही बात इसमें फिर से कही गई है कि आप उनसे विनती भी करते हैं कि आप ये सब कार्य मत करिए, आपका जो जीवन है आप अपने जीवन को जीजिए, हमें अपना जीवन जीने के लिए दीजिए। तो वही बात इसमें कही जा रही है कि कौवा को जब आप पालते हैं तो कौवा को पालने में आप सोचेंगे कि उसको मांस रहित कर दें, मतलब वो मांस ना खाए, लेकिन कितना भी आप वो करेंगे लेकिन वो मांस खाएगा ही। तो इसीलिए जो जलने वाले व्यक्ति हैं या आपके जो कार्य बिगाड़ने वाले लोग होंगे, उनको आप कितना भी समझा लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, तो उनको कभी भी कोई चीज नहीं समझ में आती है। उनको समझाने के लिए स्वयं प्रभु कुछ ऐसा, प्रकृति जो होती है, जो कर्म होते हैं, जो कर्मों का हिसाब प्रकृति करती है, एक समय ऐसा आता है कि उन व्यक्तियों के अंदर ऐसा कुछ परिवर्तन होता है जीवन के अंदर कि उनको पानी पूछने वाला भी कोई नहीं मिलता है। ये हमारे गीता में लिखा हुआ है, कभी आप गीता पढ़िएगा तो गीता में भी लिखा है, जिस व्यक्ति को आप समझा रहे हैं जो गलत प्रवृत्ति में चला गया है या गलत रास्ते में चला गया है, अगर आप उसको समझाते हैं, अगर वो नहीं समझता है आपके बार बार समझाने पे, तो उस व्यक्ति को आप त्याग दीजिए, मतलब उसको छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद उसको स्वयं प्रभु कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि उसका जो कर्म होगा वो घूम के आता है और उसका सारा हिसाब प्रभु खुद करते हैं। तब वो कहता है कि हे प्रभु हमने क्या किया था कि ऐसा हुआ, लेकिन उसको पता होता है कि उसने क्या कर्म किए थे क्या नहीं किए थे, लेकिन वो तब भी प्रभु को ही कोसता है। इसलिए राम जी के चरण में बने रहिए और उनकी ही आज्ञा से आगे बढ़िए, कभी भी किसी का भी बुरा मत सोचिए, ना बुरा करिए। और जीवन में प्रतिदिन या नहीं भी कर सकते हैं तो किसी एक व्यक्ति के मुख पे आप मुस्कान ला के देखिए, आपका जीवन सफल होता चला जाएगा। चलिए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। बंदौ सत सज्जन चरना, दुख प्रद अभय बीच कछु वरना, विरछत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण तेहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं जब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना उपजही एक संग जग माही, जलज जो की जिमी गुनि बिलहाई, सुदा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलांधि अगाधु। दोनों संत और संत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है और किंतु जोग शरीर को स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबरने वाला है और असाधु मंदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाली जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र के मंथन से ही अमृत और मंदिरा दोनों की उत्पत्ति हुई है। कहा जाता है कि जैसे संत हुआ या असंत, मतलब दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति भी हो चाहे अच्छे प्रकृति का व्यक्ति हो, दोनों का जन्म एक ही समान है,
लेकिन व्यक्ति किस रास्ते पे चलता है ये उसके आचरण पे डिपेंड करता है। उसके जो संस्कार होते हैं, जो घर की प्रवृत्ति होती है, घर के अंदर कैसा माहौल है, वो इस पर डिपेंड करता है कि आज व्यक्ति किस तरीके से। लेकिन दोनों का जन्म एक ही तरीके होता है। एक कोई संत होता है, सच्चा व्यक्ति होता है जो प्रभु के आश्रय बैठा हुआ है और अपना कर्म किए जा रहा है, और उसका कर्म यही है, उसने अपने प्रभु से सीधे एक ही चीज बोला कि प्रभु कभी ये कर्म मत करवाना कि हमारे से किसी भी व्यक्ति का हृदय घात हो, मतलब उसको हम पीड़ा दें, ऐसा कुछ भी मेरे से कर्म मत करवाना। और जब भी हो हम अच्छे कर्म के साथ लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ें। और वहीं दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है कि दूसरों के देखेगा, अरे भैया आज के समय में जैसे होता है कि अरे इसके पास इतना पैसा कैसे हो गया, उसके पास ये है, भैया आज उसने ये खरीद लिया, तो उसको बहुत जलन होने लगती है। तो उसमें कहीं कहीं कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया, कुछ अच्छा काम करने आप जा रहे हो तो उसमें कुछ विघ्न डालना शुरू कर देते हैं। तो उसी में कहा गया कि समुद्र मंथन से दो चीज निकली थी कि आपका विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। तो क्या है कि जो विष जो होता है, विष तो आदमी को खत्म कर दिया, एक जलन के हिसाब से विष निकल गया। लेकिन जो अमृत था वो लोगों को अमृत कर मतलब ता उम्र के लिए उनको अमर बना देता है। तो ऐसे ही दो चीजों की ये चीज होती हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा दुष्प्रवृत्ति का मंद्रपान, तो मतलब शराब पी रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है और दूसरों के भी काम को खराब करने में लगा हुआ, तो ऐसे व्यक्ति भी हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके शरण में आप जाइए, कितना भी कुछ भी हो जाए वो आपको अच्छी बातें ही कहेंगे, आपका कल्याण ही सोचते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बन अन भल निज निज कर तूती लहत सुहज अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुरसरी साधु गरल अनल कलिमल बरी बयादु गुण अवगुण जानत सब कोई जो जो ही भाव नीकते ही सोई भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अक्षय की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। देखिए वही बात कही गई है कि कलयुग में क्या है, लोग अपने गुण अवगुण हर कोई जानता है, लेकिन कोई ये है कि अपने अंदर ये विचार लेके चलता है कि हमको ये गलत काम नहीं करने हैं, वो सत्य मार्ग में चलता है। चाहे वो कितनी भी परेशानी झेल रहा होगा, लेकिन अगर उसने एक बात ठान लिया कि हमें सत्य मार्ग में चलना है तो वो कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जाएगा। लेकिन वही अवगुण वाले जो व्यक्ति होंगे, जो गलत सोचने वाले व्यक्ति होंगे, तो उसमें से सीधी बात एक ही चीज होगी कि वो हमेशा गलत ही सोचेंगे, चाहे आप कितना भी समझा लीजिए। इस कलयुग में अमृत जो है, अमृत है, हमारी गंगा जी माता को कहा गया कि अमृत जो है गंगा जी हैं, और गंगा जी के अंदर दो प्रकृति मिलेगी आपको, साधु भी मिलेंगे और कोई ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जो विष के समान होते हैं। तो गंगा जी के अंदर दोनों चीज मिलेगी। ग्रहण क्या करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो आगे बढ़ते हैं। भलो भलाई लई लई नीचा नीचू सुधा सराही अमृता गरल सराही नीचू। भला भलाई की ग्रहण करता है और नीच नीचत्व का ग्रहण किए करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की भी मरने में होती है। देखिए इसमें वही बात बोली गई है श्लोक में जो अभी मैंने आपको बताई है। खल अग अग्नि साधु गुण गाहा उभय अपार उदति गाहा ते ही ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्यागना बिनु पहचाने। दुष्टों को पापों और अवगुणों की और साधुओं को गुणों की कथाएं दोनों की अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले ही पोछ सब विधि उपजाए घनी गुण दोष वेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रचौ गुण अवगुण साना। भले बुरे और ब्राह्मणों को पैदा किए हुए पर गुण और दोषों का विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। देखिए
इसमें सीधी बात एक चीज लिखी गई है कि ब्रह्मा की बनाई हुई जो शक्ति है, मतलब जो उन्होंने सृष्टि बनाई है ब्रह्मा जी ने, इसमें जो पैदा हुए लोग हैं, वही बात बोली जा रही है कि दो तरह के लोग पैदा हुए हैं, उनकी सृष्टि अलग बनी हुई, उनका संसार अलग बना हुआ है, एक का संसार अलग है। जो सत्य मार्ग पे चलने वाला है, जो धर्म के मार्ग पे चलने वाला, उसके सामने कैसा भी व्यक्ति आ जाए वो धर्म के ही मार्ग पे चलेगा, कभी उसको नहीं त्याग सकता है। और जो गलत प्रभाव में चल रहा है उस व्यक्ति को आप कितना भी समझा लीजिए, लेकिन वो हमेशा गलत ही संसार के बनाए हुए चरणों में चलता रहेगा। तो वही चीज में ब्रह्मा जी की बनाई हुई इस संसार में हर तरीके के व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने दृढ़ संकल्प ले रखा है जैसा कि हमको सत्य मार्ग चलना या हमें गलत मार्ग चलना, वो व्यक्ति ऐसे ही चलेगा। आगे बढ़ते हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव उच्च अरु नीचू, अमय सुजीवन माहू नीचू। माया ब्रह्मा जीव जगदीसा, लछय अछय रंक अवनीसा, काशी मग सुसरी कर्मनाशा, मरु मारव मही वेद गवाशा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विश्व सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मरवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग अलग अलग कर रखा है। मतलब जितने भी ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में वेद जितने भी बने हुए हैं, उन्होंने गुण अवगुण या व्यक्ति के बारे में, सब के बारे में अलग अलग वेद बनाए हैं, महाकाव्य बनाए हैं, उनके बारे में सब में लिखा हुआ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन करतार, संत हंस गुनि गही परिहारी बरि विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को दुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूधों की ही ग्रहण करते हैं। सब विवेक जब दे विधाता, तब तासी दोष गुण ही मनुराता, काऊ सुबाऊ करम बरियाई, भले प्रवृत्ति बस चुकाई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश से बाहर होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। देखिए इसमें बहुत अच्छी बात कही है कि विधाता कभी कभी जब आपकी परीक्षा लेता है, मतलब परिश्रम में आप कर रहे हैं, प्रभु के चरण में बैठे हैं, तो प्रभु आपकी बहुत परीक्षा लेते हैं, तब वो आपको अपनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई साधु होगा या कोई भक्त होगा, उनका कोई प्रिय दास होता है, तो उनके बहुत अच्छी परीक्षा लेते हैं। इतनी कठिन परिश्रम मतलब उसके जीवन में कठिन कर देंगे, हर तरीके से मुसीबत आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ होता है, तो प्रभु वो परीक्षा जब लेना शुरू करते हैं तो व्यक्ति को टूटने लगते हैं, अंदर से व्यक्ति टूटना शुरू कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि वो हमारी परीक्षा ले रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि बैठा रहेगा, उनके शरण में सौंप देगा अपने आप को, कहता है जो करना है करो, हम आपके चरण में बैठे हुए हैं, जो करना है आप करो, हम गलत प्रवृत्ति को नहीं पकड़ेंगे। और आप देखिएगा धीरे 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 प्रभु ऐसा उसका जीवन बना देंगे कि जो परीक्षा चल रही थी, उसकी परिश्रम जो चल रहे थे जीवन के, वो खत्म कर देते हैं और प्रभु उसका जीवन ऐसा सुखमय बना देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्रभु राम के चरण में बैठे रहिए, सीता राम कहते रहिए, और जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। और उनके चरण अगर आपने छोड़ दिए, जब आपकी कठिन समस्याएं जिंदगी की शुरू होंगी, अगर उनके चरण आपने छोड़ दिए तो प्रभु आपका साथ छोड़ देंगे। इसलिए उनके ऊपर विश्वास बना के आगे बढ़ते रहिए। जो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दिल दुख दोष विमल जसु दे ही, खलई करई बल पाए सुगऊ, मिटई न मिलई सुभागु अभोगु। भगवान ने भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं,
है, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। देखिए, संत के जो शरण में चले जाते हैं लोग, तो कभी कभी क्या होता है, जो बुरे व्यक्ति के प्रभाव के लोग होते हैं संत के शरण में चले तो जाते हैं, लेकिन जाने के बाद क्या होता है, कभी कभी वो संत की भी बुराई करने लगते हैं। तो यही कहा गया, प्रभु ने कहा है कि जो बुरे व्यक्ति होंगे अगर संत के शरण में भी जा रहे हैं ना, तो जाएंगे, जैसे कथा समाप्त हुई बाहर आए तो उसके बारे में तरह तरह की प्रकार की बातें कहना शुरू कर देंगे। तो उनका जो मलिन मतलब उनका जो गंदा विचार होता है वो कभी नहीं खत्म होने वाला है। लखी सुबई जग बचई जेऊ बेश प्रताप जी जही तेऊ उगई अंत न होई निभाऊ काल नेमी जिमी राहु राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ जाते हैं, अंत का उनका कपट नहीं निपटा है। जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। जैसे कुछ लोग मतलब अपना वेश धारण करके गलत अच्छे अच्छे तरीके से बन के कहते हैं कि हम बहुत बड़े वो चीज हैं और लोगों का, लेकिन वो गलत मतलब अपने मस्तिष्क के अंदर गलत वो चीज लेके चलते हैं कि दूसरों के प्रति, तो उनका भी यही हाल होने वाला है जो रावण का हुआ, राहु का हुआ और काल नेमी का हाल हुआ। तो ये काल नेमी क्या है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। राहु को आप सभी लोग जानते हैं, काल नेमी को बहुत कम ही लोग जानते होंगे, रावण को भी आप लोग जानते होंगे, उसका क्या हाल हुआ था, तो वही चीज इसमें बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। कियऊ कुसे साधु सन्नामु जिमी जंग जामत हनुमानु हानि कुसंग सुमति लाहू लोक ही वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवन और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ हुआ होता है। यह बात लोक और वेद में भी है और सभी लोग उसको जानते हैं। वही बात हमसे कही जा रही कि अगर बुरा व्यक्ति जो वेश अगर साधु का बना लेता है तो भी उसका सम्मान होता है, लेकिन उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो तो प्रभु जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा किचही मिलई नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमरई राम देही गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाली जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमृत हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूमि कुसंगी करही होई लिखत पुराण मंजू मसी सोई सोई जल अनल अनिल संगाता होई जलद जग जीवत दाता। कुसंग के कारण धुआं कलिक कहलाता है, वहीं धुआं सुगम से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने में काम में आता है और वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संगम से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। इसमें कहा गया है जैसे जल होता है, जल को और जो धूल होती है, दो के प्रकार का इसमें वर्णन किया गया है। धूल जो होती है, अगर जब वायु का तेज प्रभाव होता है तो वो क्या होता है, आसमान में चली जाती है, लेकिन आसमान में जाने के बाद वो फिर अगर नीचे आती है तो अगर पानी कहीं जल भरा हुआ है तो जल जाके वो कीचड़ का सामान ले लेती है, तो वो गलत संगत में चली गई। और जो धुआं होता है, धुआं भी कई तरीके का इसमें वर्णन किया गया है कि धुआं वही हवन के अंदर अगर धुआं हो रहा है तो वो पवित्र धुआं माना जाता है, और वही कहीं आप देखते होंगे कूड़ा कचरा या कहीं और जल रहा हुआ तो उस धुएं को काला धुआं जो हो जाता है तो उसको गलत प्रकार का धुआं माना जाता है। ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में भी वर्णन किया गया है। ग्रह भेष में जल पवन पटपाई कुजोगा जोग होई कुबुस्त सुबुस्त जग लखई सुजन लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुमंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विशाल शील पुरुष ही इस बातों का जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक हुई नाम भेद विधि कीन सती पोषक पोषक सुमझी जग अस अपज दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद रखा है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रखा गया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे का
उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुसय और दूसरे को अवसय दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल रामायण जानी, बंधु सबके पद कमल सदा जोरी जो पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको रामायण जानकर मैं उन सबको चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। इसमें कहा गया है जैसे ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर भी संसार में भले पदार्थ का वर्णन करते हैं। कैसे? जैसे क्या होता है ग्रह, ग्रह नक्षत्र आप लोग अच्छे से जानते हैं। ग्रह किसी के ग्रह अच्छे हो जाते हैं, हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की बहुत बड़ी मतलब इसमें वर्णन किया गया है। तो ग्रह के जो होते हैं, किसी के में ग्रह अच्छे होते हैं, किसी में ग्रह खराब भी होते हैं, तो उनके बारे में कहा गया है। औषधि, औषधि हम किसी रोग, जो रोग हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती है, उसमें यूज करते हैं। तो आपको पता है कि औषधि हमने किसी के लिए रोग को दूर करने के लिए औषधि दी, अगर वो गलत प्रभाव हो गया तो उस रोग को दूर करने के बजाय और बढ़ सकती है। लेकिन औषधि का भी मतलब ये मानना है कि कभी कभी वो अच्छे तरीके से काम करती है, सही काम हो जाता है। जल, जल भी दो तरीके का, एक विशुद्ध जल है, एक अच्छा जल है। मतलब एक पीने योग्य हो गया आपका जल, एक विशुद्ध प्रकार का जल हो गया। और वायु हो गई, वायु दो तरीके की हो गई आपकी। मतलब एक वायु जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो हमारी प्राणदायिनी है, और एक वायु ऐसी है उसके अंदर ऐसा प्रदूषण भरा हुआ है कि आप उसको मतलब नाक, अपनी नाक नस्तिका जो होती है बंद कर लेते हैं, इतनी बेकार वायु होती है। वस्त्र, वस्त्र आप देखिए, हम अच्छे धुले हुए वस्त्र पहन रहे हैं तो ये हमारे अच्छे मतलब सुसंग हो, मतलब कुसंग मार्ग में हो गए, अच्छे मार्ग के कपड़े हो गए ये हमारे। और यही अगर कीचड़ लग जाए, गंदे हो गए, तो ये पहनने योग्य नहीं रहेंगे। तो उसी प्रकार से ये हो गया। और आगे की कथा मैं अगले रविवार को आप सभी को बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। और आपको यह ब्लॉग कैसा लगा हमको जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है रामायण एक कथा जो महाकाव्य है, हम आपको जरूर इसके बारे में पूरी जानकारी अपने तरफ से वर्णन करते रहेंगे। इसमें कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। तब तक के लिए सीताराम, और अपना ढेर सारा प्यार और लाइक जरूर इस वीडियो को दीजिएगा। सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सीताराम जी की जय हो, प्रभु श्री राम जी की जय हो, जानकी मैया जी की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो।